अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021। पाकिस्तान में सब बहुत खुश हैं और क्यों ना हो, पाकिस्तान टीम खेली कुछ ऐसा रही है। पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचने वाली इस आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की पहली टीम बन गई है और अब तक हम अनबीटन है। परफॉर्मेंसेस बड़ी शानदार रही, कप्तान की तरफ से, रिजवान की तरफ से और बाकी सब का भी एक टीम एफर्ट है। तो इस शानदार परफॉर्मेंस के हवाले से बात करेंगे। साथ साथ कल जो 2 मैचेस हुए, साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को 6 विकेटों से शिकस्त दी और पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए नमीबिया को हराया 45 रन से। तो इस पर बात होगी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आर एक्सपर्ट चैंपियन कैप्टन यूनुस खान और साथ में है शोला बयां तनवीर अहमद और स्काइप के थ्रू दुबई से हमारे साथ होंगे आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। आप सबको अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और आफ्टरनून अच्छी क्यों ना हो, पाकिस्तान टीम कितना अच्छा खेल रही है, हो रही है, खुशहाली हाँ, खुशहाली है चारों तरफ स्पोर्ट्स में। और खास तौर पर जब टीम पाकिस्तान अच्छा करती है तो हम सब खुश होते हैं और हम ऐसा ही चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम, नेशनल टीम हमारी ऐसी इसी तरह खेले, खुशहाली लाएं और तरक्की हो। प्लेयर्स की रैंकिंग ऊपर जा रही है, प्लेयर्स की ऊपर जा रही है, बैट्समैन की, बॉलर्स की, और मेरे ख्याल से हमारी टीम की भी दर्जा ऊपर गई है जी बैक टू बैक जीतने के बाद। तो बहुत खुशी की बात है, हम सब खुश हैं। आई होप के सिर्फ 3 मैच और रह गए, 3 मैच और उसके बाद ट्रॉफी हमारे हाथ में और फिर जो जश्न होना है ना यहाँ पे सारे तो पाकिस्तान में। और हमने थोड़ी सी प्री, आपने केक भी मंगाया, वो तो छोटा केक था, अभी केक तो खाया ही नहीं है, तो सिर्फ अभी तो सिर्फ उसके बाद देखिए, अभी तो सिर्फ 30 पाउंड का आया मिठास भाई यूनुस खान का, सिर्फ 30 पाउंड का आया। नेक्स्ट मुझे 50 पाउंड का केक आने वाला है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह केक मंगवा के दूसरों में फैट डलवा दी और आंखों टाइटिंग में हम ये यूनुस भाई का खुद कमाल है। नहीं सही है ना, नहीं खुशी का समय है ना जी, तो खाते भी तो क्या फर्क पड़ता है। हम तो सोच रहे ट्रेनिंग करने के बाद में चॉकलेट का केक था, वनीला था, मैंगो का खूब मजे किए रात को, खूब मजे फ्लोर पे सिवाय हमारे बाकी सब ने खूब केक खाया। शाहिद भाई से भी पूछ लेते हैं, शाहिद भाई वहाँ क्या माहौल है? आई होप के शायद भी आज बहुत सारी मिठाई शायद भी के पास आई होंगी, मामा जी की तरफ से और वो जो उनके सारे फ्रेंड्स हैं उनकी तरफ से। बिल्कुल जबरदस्त माहौल है यहाँ। घर में काजू की बर्फी आई है जो मुझे बहुत पसंद है, इंडिया से गजक आई हुई है जयपुर से, और तरह तरह की मिठाइयाँ। और कल एक बर्थडे थी यहाँ पे मेरे कजन की, तो हमने भी बहुत जबरदस्त केक खाया और एक साइड पे हमने उसको पाकिस्तान का सेलिब्रेट किया और एक साइड पे कजन की बर्थडे सेलिब्रेट। हमारी दुआएं हैं कि इसी तरह ये मिठाइयाँ आते रहे और अगले 3 मैचों में इसी तरह आप खुश और खुर्रम वापस आए और फिर हम यहाँ पे सेलिब्रेशन करें। फिर यहाँ की भी सेलिब्रेशन। भाई कोच बना रहे हैं पाकिस्तान टीम का मुझे कल से सोच के बैठे हुए हैं कि ये बैटिंग पहले कर ली, आपको ये बोलना है। अल्लाह ना करे। शाहिद भाई की स्टूडियो में वॉल्यूम प्लीज बढ़ा दीजिए। लेकिन कल की बात तो पूरी हो गई ना, आप कह रहे थे कोच बनना चाहिए इनको। पहले जूनियर लेवल पे कोच करेगा तनवीर में पैशन है, तनवीर में बहुत जज्बा है और इसकी माशाल्लाह गेम अवेयरनेस है, नॉलेज है, तो व्हाई नॉट। अच्छा प्लेयर अगर खेला है, उसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, तो ज़रूर कोचिंग करें पाकिस्तान की। पहले जूनियर लेवल पे करें आप। और मेरी दुआ है कि अब इस अंडर 19 वर्ल्ड कप के बाद अंडर 19 की टीम भी यूनुस भाई ले लें, जो थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हुए थे वो दूर करे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। रमीज राजा सेंसिबल आदमी है, खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों को फरोग देंगे। तो यूनुस भाई अगर अंडर 19 या अंडर 16 टीम लेंगे तो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसमें बहुत उसको सीखने का मौका मिलेगा। यूनुस भाई अंडर 19 ले लें, ठीक है, और तनवीर भाई बॉलिंग कोच बन जाए। लेकिन मसला पता है क्या है, फिर इनको तनवीर भाई को मीडिया से बिल्कुल दूर रखना पड़ेगा, ये अपनी टीम पे तनकीद शुरू कर देंगे, ये मैंने क्या किया। ये अच्छी बात है, एक दो जर्नलिस्टों को सीधा कर देंगे। अच्छी बात है कि देखिए आप अपनी वीकनेसेस को, अपनी खामियों को अगर आके इस तरह माने आके मीडिया पे, तो इससे अच्छी और क्या बात है। और देखिए जिस तरह तनवीर ने फर्स्ट क्लास का एक ऑलमोस्ट 10 से 12 साल फर्स्ट क्लास खेली आपने, 15 साल। तो जो प्लेयर, जिस प्लेयर ने इंटरनेशनल क्रिकेट खेले और उससे पहले 15 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली होगी, ग्रेड 2 भी आई होप कि आपने खेली होगी, क्लब क्रिकेट भी खेली होगी, तो ऐसे लोग जब आएंगे सामने, तो जो प्रॉब्लम ऐसे प्लेयर के साथ या हमारे साथ प्रॉब्लम होते रहे, तो हमारी कोशिश होती है कि हम अपने जूनियर्स के और अपने यंगस्टर के साथ वो ना होने दें, ताकि उनकी वो जो महरूमी जो हमने देखी है उनको ना दे। तो मेरे ख्याल से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे बना दिया, तनवीर को बना दे। ऐसे प्लेयर्स, ऐसे लोग
जिन्होंने स्ट्रगल किया और डे उन्होंने क्रिकेट देखा और हर दिन जिए हो, हर दिन वो जो है ना स्ट्रगल की हो, और कहते हैं जीना मरना हर दिन उनका होता है। ऐसे लोग अगर आगे आएंगे तो फिर बहुत फायदा होगा। बिल्कुल सही है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की, तो कल के मैच की भी बात कर लेते हैं। आई खाते हैं मैच में क्या हुआ, मैच रिपोर्ट में। Here we go. Babar Azam. Another 50 for this champion. Rizwan, that's 6, brings up a half century. Wonderfully bowled. Straight to the fielder. Catch it yet again. Win by 45 for Pakistan. परफॉर्मेंस हो तो ऐसी, वर्ल्ड कप में मुसलसल चौथी कामयाबी, 5वीं बार पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया। बाबर ने टॉस जीतकर बहादुरी दिखाई, बैटिंग का फैसला किया। रिजवान और बाबर की जोड़ी ने फिर कमाल दिखाया, 5वीं 100 पार्टनरशिप लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। Another 50 for this champion. बाबर ने इवेंट में मुसलसल तीसरी निफ्ट सेंचुरी बनाई, कोहली का एक और रिकॉर्ड तोड़ा, सबसे ज्यादा निफ्ट सेंचुरी बनाने वाले कप्तान बने। 1 on 48. Rizwan puts it away. मोहम्मद रिजवान का भी बल्ला खूब चला, 50 गेंदों पर 79 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। Slapped, slight uppercut. Oh, you can't bowl there. You can't bowl full tosses. मोहम्मद हफीज और रिजवान की 28 गेंदों पर 67 रन की शराकत ने स्कोर 189 तक पहुंचा दिया। हफीज ने पार्टनरशिप में 32 रन जोड़े। Slower ball. बड़े हदफ के सामने पाकिस्तानी बॉलर्स ने हरीफ बैट्समैनों को बांध कर रख दिया। नमीबिया की टीम 144 रन पर हिम्मत हार गई। This time around, no mistake made. यूनुस भाई, गुड थिंग ये कि बाबर और रिजवान तो अच्छी फॉर्म में, अच्छे निक में थे ही। हफीज के लिए हमें ये हो रहा था कि हफीज अपनी फॉर्म तलाश कर लें, और उनमें एक थोड़ा नजर आया वो जो टच था, जो 1-1.5 साल पहले तक बहुत अच्छा चल रहा था, वो वापस नजर आया। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो पॉजिटिव्स की बात करें तो खैर जब आप जीतते हो तो सारे पॉजिटिव्स होते हैं। आपकी बॉलिंग अच्छी थी, कल बैटिंग अच्छी थी, कैप्टनसी दोबारा गेंद से ब्रेव डिसीजन था। जैसे बार बार मैं यहाँ पे शोला बयां की बात करूंगे कि वो ये कह रहे थे कि टॉस जीतें और खुद बैटिंग करें। हम सब ये चाह रहे थे कि टेस्ट हो एक दफ़ा हमारी बैटिंग हो, और मुश्किल कंडीशन में, क्योंकि बिग गेम आने वाले उससे पहले हम एक दफ़ा टेस्ट हो जाए। हमारे नर्व्स ऑलरेडी बहुत ज़बरदस्त है इंडिया टीम के बाद, लेकिन नर्व्स और टेस्ट हुए हमारे, एक अच्छी बात है। उसके बाद अच्छी बात ये हुई कि हमें थोड़ी सी वरीज चल रही थी 1-2 प्लेयर्स को लेके, मोहम्मद हफीज़ को लेके कि उनकी फॉर्म नहीं थी। एक आधा मैच में वो आए हैं बहुत ज़बरदस्त आके उन्होंने शुरुआत की, लेकिन उनका इतना ज़बरदस्त न्यूजीलैंड के खिलाफ कैच हुआ कि वो फिर वहाँ रुक गए। उसके बाद हसन अली की बात कर रहे थे कि उनकी फॉर्म नहीं है। कल अच्छी बात हुई कि उनको नया बॉल मिला, कंडीशन बहुत सूटेबल थी फास्ट बॉलर्स के लिए, उन्होंने अच्छी बॉल की। उसके बाद एक और अच्छी बात कल क्या हुई कि हमारे स्पिनर्स की हमने बॉलिंग देखी। कल बिल्कुल प्रेशर में नहीं थे, बॉल को लूप दे रहे थे, वेरिएशन मौजूद थी, एयर में बॉल फेंक रहे और बॉल टर्न भी हो रहा था। मजे की बात है, कल आपने देखा हो कल बॉल टर्न भी हो रहा था। तो ये अच्छे साइंस हैं कि आप अपने आप को, हमने कहा सबसे पहले हमें मानना है, जब तक आप मानोगे नहीं तो उसके बाद फिर उसको आप ओवरकम नहीं कर सकते। कल इससे पहले हम यही बात करें कि हमारे स्पिन डिपार्टमेंट में शादाब खान की बात करें, इमाद वसीम की बात करें, बहुत तेज़ बॉल करते हैं, इनको थोड़ा सा एयर में बॉल करना है, वेरिएशंस लाने हैं। हमारे फास्ट बॉलर भी यही बात कर रहे थे। कल ये लग रहा, कल थोड़ा सा शाहिन शाह अफरीदी थोड़ा सा ऑफ लगे, जो हम बार बार बात कर रहे थे कि एक आधा प्लेयर को हम रेस्ट दे सकते हैं, कल थोड़ा सा उनको लगा कि वो ऑफ कलर थे। आई होप कि अब इस मैच के बाद मेरे ख्याल से 3-4 दिन का ऑफ है हमारा, जो नेक्स्ट मैच होना है, तो इसमें वो रिकवर करेंगे। चेंजेस हो चेंजेस ना हो, आई होप कि इसी तरह हम खेलते रहें और पाकिस्तान जो है ना ये अच्छा खेले। सेमीफाइनल का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब हमें यहाँ पे हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि हम फाइनल में जाए, फाइनल जीते, लेकिन अब इसको छोटा करना है। छोटा कैसे करेंगे आप कि इसके बाद हम सिर्फ स्कॉटलैंड का मैच देखेंगे, स्कॉटलैंड के मैच के बाद फिर हमें थोड़ा जो बीच में 2-3-4 दिन मिलेंगे, उसके बाद सबसे बिग गेम है, हमें सेमीफाइनल की बात करनी है। दो कि हमारे जहन में ट्रॉफी है कि हमने लेके आनी, लेकिन इसको स्टेप बाय स्टेप हमने छोटा करना है। स्कॉटलैंड का मैच, उसके बाद सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मैच हमारा फाइनल नहीं है अभी, सेमीफाइनल हमारा इंपॉर्टेंट मैच है, उसको विन करें, फिर दोबारा गेयर अप हो, फाइनल में जाएं और अपने आप को एक्सप्रेस करें, अपने स्किल्स को, और फाइनल जीत के आए, ट्रॉफी जीत के आए, तो क्या बात है। बिल्कुल सही है। तनवीर, मुझे ये बताइएगा कि कल आप कह रहे थे कि ब्रेव डिसीजन लेना चाहिए, पहले बैटिंग करनी चाहिए ताकि आप टेस्ट हो जाएं, आगे जाके ये प्रॉब्लम ना आए। कल पाकिस्तान की क्रिकेट से सेटिस्फाई थे ओवरऑल?
बिल्कुल बिल्कुल, और जो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं उससे भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हैं। देखिए, जब आपकी टीम अच्छी परफॉर्मेंस कर रही होती है, मैच जीते या हारे वो अलग चीज़ है, लेकिन जो ग्राउंड के अंदर हमारी टीम जो एफर्ट कर रही है, लड़ रही है, वो नज़र आ रही है, तो उसको तो आपने बैक करना, बिला वजह उस चीज़ के ऊपर आपने क्रिटिसाइज नहीं करना। जब एफर्ट होती है साफ पता चल जाता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन जो कल फैसले किए बाबर आजम ने, देखिए मैं इस वजह से कह रहा था कि उसने अगर बड़ा कप्तान बनना है, बड़े फैसले करने हैं, तो ये टाइम है उसके पास। ये मत सोचो कि वर्ल्ड कप है, हमने ये फैसले बायलैटरल सीरीज के अंदर करने हैं, हमने वर्ल्ड कप में करने हैं। बड़ा इवेंट है, बड़े फैसले करो। नमीबिया के खिलाफ है तो क्या हो गया, नमीबिया अगर वर्ल्ड कप में आ गई तो क्या डर रहे हैं नमीबिया से? फैसला किया, पहले बैटिंग की, शुरू का सर्किल में कुछ भी रन्स नहीं थे, विकेट्स इन हैंड रखी। उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस ही एक्सपीरियंस था, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था, आपने मार मार के उनका बुरा हाल कर दिया। आपको ये आइडिया हो गया कि अगर शुरू के ओवर में हमसे रन्स नहीं होते, विकेट इन हैंड रखो, चाहे कोई भी टीम हो, हम रन्स करेंगे। उसके बाद ब्रेव डिसीजन एक वो भी था जब मैंने आपसे बोला था कि नया बॉल हसन अली से करवाना चाहिए, ये भी बड़ा अच्छा डिसीजन था। क्यों? हसन अली की फॉर्म नहीं थी, वो पुराना बॉल कर रहे थे। जब आप उसको नए बॉल के लिए लेके आए और ऐसे बैट्समैनों के सामने लाए जो टेक्निक वाइज इतने अच्छे नहीं है, उनको आउट कर सकता है, उनको उसने अंदर भी लेके आया, वो लेफ्ट हैंड बैट्समैन को बोल्ड हुआ। ये तरीकेकार होते हैं, आपने किस बॉलर से किस तरह आउट करवाने, किस तरह अपनी ऑलरेडी अच्छी टीम की ट्यूनिंग करने का तरीका है। ये कुछ चीजें होती हैं कि कप्तान बड़े फैसले कैसे करता है और कप्तान ने अपने प्लेयर से शायद भाई यही सवाल आपसे, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ओवरऑल बड़ी जबरदस्त रही, कोई आपको शिकायत तो नहीं है? अपार्ट फ्रॉम पावर प्ले में हम बहुत कम रन बनाते हैं, उसके अलावा जो है टीम ने बड़ा जबरदस्त खेला है। ठीक है, आपने अपने आप को हर कंडीशन में चेक कर लिया। बाबर आजम ने कहा कि हम अबू धाबी में पहला मैच खेल रहे थे, इसलिए हमने कोई तब्दीली नहीं की। और सबसे बढ़कर तो ये कि आप हलीम और रसमलाई तनवीर से मंगवा लीजिएगा, इसलिए कि इसकी दो ख्वाहिशात पूरी हो गई हैं। एक तो टॉस जीतकर पहले बैटिंग और हसन अली को नई गेंद, तो इसमें कोच बनने की खूबियां उजागर कर रहा है ये हर प्रोग्राम के जरिए। तो ओवरऑल अच्छी कारकर्दगी रही, लेकिन जब 6 ओवर में 29 और 10 ओवर में 59 रन थे, तो मुझे तनवीर अहमद का ख्याल आ रहा था। मैंने कहा इसने कहाँ मरवा दिया पाकिस्तान की टीम को ये कहकर के पहले बैटिंग कर लो। लेकिन आखिरी 10 ओवर में फिर 130 रन बने, और रिजवान जो पहले स्ट्रगल कर रहे थे, पहले 25 बॉलों में उन्होंने 16 रन बनाए, अगली 25 बॉलों में उन्होंने 63 रन बनाए, और आखिरी ओवर तो उन्होंने कमाल का लूटा। फिर मुझे तनवीर को दुआ देनी पड़ी कि चलो नहीं ठीक है, तनवीर ने सही बात कही। मैसेज करते थे, मैसेज नहीं किया आपने। 10 में 59 पे तो गुस्सा आ रहा था, अगर मैं मैसेज करता तो अच्छा नहीं होता। लेकिन शायद भाई मुझे ऐसा लगता है टीम का एक मंत्रा है, वो ये है कि हमने विकेट्स इन हैंड रखनी है। जब हम वो रखेंगे तो हम बड़े स्कोर पे जा सकते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूएई की कंडीशंस में, इसलिए कि ये विकेटें ऐसी नहीं है कि इस पे आप जाके चौके छक्के मारना शुरू कर दें। हमने देखा अफगानिस्तान ने ये किया, हमने देखा वेस्ट इंडीज ये करने की कोशिश कर रहा है, इंडिया ने बहुत बुरी तरह इसमें फेल हुई। इंडिया भी इसी तरह हुई। न्यूजीलैंड ने हमारे खिलाफ मैच में ऊंचे शॉट मारे, वो जो शॉट मार रहे थे सीधा फील्डर के हाथों में जा रहा था। तो ये कंडीशन ऐसी है कि इन कंडीशंस में आपको विकेटें हाथ में रखनी होंगी, और आपको अगर पहले 8-10 ओवर आपके बुरे भी गए, स्लो भी गए, तो आप आखिरी 10-12 ओवर में कसर पूरी कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास हफीज भी थे जिन्होंने 16 गेंदों में 32 रन बनाए। फखर इतना अच्छा नहीं खेल सके, उनका कैच बहुत अच्छा हो गया, लेकिन आसिफ अली थे, शोएब मलिक थे, शादाब थे, इमाद वसीम थे। तो पाकिस्तान के पास इतना एम्यूनेशन था, इतने हथियार थे कि वो चलते और धमाका करते आखिरी 10-12 ओवर में। वही हुआ कि पाकिस्तान ने टूर्नामेंट का सेकंड हाईएस्ट स्कोर किया। 190 अफगानिस्तान ने किए थे, तो पाकिस्तान ने 189। इस पे नजीब एक चीज रिजवान की बात हो रही है, रिजवान का अगर हम प्रोफाइल भी साथ साथ चला लें तो, और बाबर और रिजवान की पार्टनरशिप भी हम देखेंगे, लेकिन ये पहले रिजवान का प्रोफाइल देखते हैं। ये इस साल का है, 18 मैचेस हैं, और आप चेक कीजिए एवरेज। देखिए आप इस साल का एवरेज आप चेक करें 95.1 में। हम एवरेजेस की ज्यादा बात है, हम स्ट्राइक रेट की बात कर रहे होते हैं। स्ट्राइक रेट 138.6। अगर 157 का स्ट्राइक रेट है और 20 की अगर एवरेज है तो उस प्लेयर का तो कोई फायदा नहीं है। फायदा इस प्लेयर का है। 140 की एवरेज है, लेकिन सॉरी स्ट्राइक रेट है तकरीबन, और अगर आपकी एवरेज, ये तो बहुत ही हाई फाई एवरेज है ना ये। और इसमें आप समझेंगे कि 18 में से तकरीबन 8-10 मैचेस तो ऐसे हैं जिसमें ये नॉट आउट गए हैं, तो वो कितनी बड़ी बात है। और ब्रिलियंट, जबकि मिस्टर डिपेंडेबल, जबकि आप अगर आप देखें तो बहुत लिमिटेड नजर आते हैं, बट स्ट्रॉन्ग मेंटली इतने हैं
कि वो इस अपनी सारी चीजों को अब आप उनको लिमिटेड नहीं कह सकते, क्योंकि आई थिंक जो शॉट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, ऑल अराउंड द पार्क शॉट्स नहीं खेलते। देखिए बाज़-औक़ात होता है कि जब प्लेयर आते हैं तो वो अपने आप को ग्रूम करते हैं, फिर इसके हमने कल देखा कि हम भी बैठ के बात कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा स्क्वायर लेग पे खेलते हैं, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि फिर लर्न किया उन्होंने, जब आखिरी के 10-12 बॉलें खेले तो जब उन्होंने सारा पैक कर दिया और बाउंड्री भी वहाँ पे लंबी थी, तो फिर उन्होंने ऑफ स्टंप पे खेलना शुरू किया, पॉइंट के ऊपर से कवर पे 2-3 शॉट बहुत ज़बरदस्त कट की शक्ल में, अपर कट भी उनकी तरफ से आया। तो ये एक अच्छे बैट्समैन की निशानी होती है और लर्न करने, क्योंकि स्टिल बहुत यंग है अभी, स्टिल ही इज़ वेरी यंग इन इंटरनेशनल क्रिकेट। आई होप कि इसी तरह खेलते रहे। ये जो हमारे 2 प्लेयर्स हैं, ये चैंपियन बैट्समैन हमारे कैप्टन बाबर आजम, दोनों की बात हो रही है। आई होप कि अगले ये 10 साल और खेले, तो सारे रिकॉर्ड, सारी रैंकिंग हमारे पास होगी। ये ओपनिंग पार्टनरशिप इनकी आप देख लें, इन T20 14 इनिंग्स हैं जिसमें ये 4 बार 100 की पार्टनरशिप कर चुके हैं। दिस इज जस्ट अमेजिंग। एवरेज इज 63.5, आप देख लें 8.54 है, एवरेज 63.53 है। उसके बाद रन्स इन्होंने 826 किए और सिर्फ 14 इनिंग्स खेली है, सिर्फ 14 इनिंग्स में इतनी जबरदस्त। अमेजिंग। इसमें देखो पाकिस्तान टीम को क्या फायदा हो रहा है, वर्ल्ड कप के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि इन दोनों की फॉर्म इतनी अच्छी लगी हुई थी, वर्ल्ड कप आ गया बीच में। बिल्कुल। अगर हम ये सोचते हैं इनकी फॉर्म नहीं है तो वर्ल्ड कप आता तो फिर क्या होता, ऊपर से तो आउट हो जाना था, मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर आना था, और मिडिल ऑर्डर हमारा वैसे भी वीक था और अभी भी है, अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं अभी भी हफीज और शोएब मलिक को वो चीज नहीं समझ रहा जिस तरह एक फॉर्म का प्लेयर होता है। ठीक है, एक्सपीरियंस है उनके पास और वो है, एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, लेकिन हमें फायदा ये हो गया कि इनकी शायद भाई फॉर्म बहुत अच्छी लगी। एक बात उसके बाद ब्रेक लेंगे। यही आपको याद है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, रमजान में ही हम अपनी एक ट्रांसमिशन कर रहे थे जिसमें आप उस शो का डेली हिस्सा होते थे, और सब यही बातें कर रहे थे उस वक्त कि लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए और ये होना चाहिए और ये पैर तो ऐसा खेलता है और वो। अब दुनिया सारी तारीफ कर रही है। उस वक्त यही बात मैं बार बार आपसे भी यही कह रहा था, आप भी इससे एग्री कर रहे थे कि बेस्ट होना चाहिए, जो पाकिस्तान के लिए बेस्ट है। क्या इन दोनों ने अब सारी दुनिया के सामने ये प्रूव कर दिया कि ये बेस्ट ओपनिंग पैर है? बिल्कुल। और जाहिर है किसी भी शोबे में, किसी भी वॉक ऑफ द लाइफ में इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है। मजीद इम्प्रूव करेंगे। पावर प्ले जो पाकिस्तान का कंसर्न बन रहा है, उसमें थोड़ा तेज खेलेंगे तो ऊपर ही की तरफ जाना है। और देखें अभी ये T20 वर्ल्ड कप है, 19, 20 और 22 को 3 बांग्लादेश से T20 मैचेस हैं, फिर पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज से T20 मैचेस खेलने हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया ने आना है, फिर अगले साल फिर अक्टूबर में T20 वर्ल्ड कप है और वो ऑस्ट्रेलिया में है जहाँ के मुश्किल जगह है खेलने के लिए। तो आप ऊपर ही ऊपर जाना है। जितने डेवलप होंगे, हम हमेशा ये बात करते थे कि जो बेस्ट हो वो होना चाहिए। तो आप बहुत सी टीमें देख लें, इंडिया का ओपनिंग पेयर दोनों राइट हैंडर्स हैं, इंग्लैंड का ओपनिंग पेयर दोनों राइट हैंडर हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन है, कभी कभी वो वर्क करता है, लेकिन आपके जो बेस्ट प्लेयर है वो आपके ओपन करना चाहिए। आपके टॉप 3 डिफाइन करते हैं किसी भी T20 मैच को, और आपके टॉप 3 बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। ब्रेक लो, फिर इसमें बाद में ब्रेक ले रहे हैं या ले लें, आपकी इजाजत नहीं? मुझे नहीं पता ना, आपने बोला था ब्रेक। देखिए एक चीज टेक्निकली चीज है, थोड़ी समझने की चीज है। अगर दोनों राइट हैंडेड बैट्समैन खेल रहे हैं, ओपनर हैं, और राइट आर्म फास्ट बॉलर बॉल कर रहा है, उसका बॉल अगर अंदर आ रहा है तो दोनों मैनेज कर जाएंगे। अगर उसका बॉल आउट स्विंग नहीं होता, अंदर आएगा तो दोनों मैनेज कर जाएंगे। लेकिन एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन खेल रहा है, एक राइट खेल रहा है, और अगर उसका अंदर आएगा बॉल तो वो लेफ्ट हैंडेड को प्रॉब्लम करेगा। कहीं ना कहीं आपको इस चीज का एडवांटेज हो जाता है। लेकिन क्यों राइट और लेफ्ट कहते हैं? इस पे तो ये तो ब्रेक पे जा रहे हैं, इस पे बात करते हैं, क्योंकि राइट और लेफ्ट का पैर बात हो सकती है, कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट। बात हो सकती है आपको ऑन योर टोज। अगर एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन एक राइट है, चले तो बॉलर अगर दोनों, चलो आप ब्रेक लो, फिर डिबेट करते हैं। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक। स्टे विद अस। Glad to have you back once again to our special transmission for ICC T20 World Cup 2021। आज के मैचेस पे भी बात कर ले। आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। न्यूजीलैंड विल टेक ऑन स्कॉटलैंड, जो कि अब से कुछ देर बाद इस मैच का टॉस होगा। ये मैच दुबई में खेला जाएगा। और आज का दूसरा मैच जो है वो इंडिया विल टेक ऑन अफगानिस्तान। वेरी इंपॉर्टेंट गेम फॉर इंडिया, क्योंकि अब तक वो इस इवेंट में अपना अकाउंट ही नहीं खोल पाए हैं। ये मैच 7 बजे होगा अबू धाबी में। तो ये है अपडेट इन मैचेस की। जो बात हमारी डिस्कशन बड़ी ज़बरदस्त चल रही थी अभी ब्रेक से पहले कि राइट हैंडेड पैर ठीक है या लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मेरे हिसाब से लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन आइडियल सिचुएशन में यही बनता है। यूनुस भाई,
योर टेक ऑन दिस? नहीं, पहले तनवीर भाई अपनी बात पूरी कर ले, फिर मैं आता हूं। अच्छा चलें, ठीक है, वहीं से शुरू करते हैं। तनवीर भाई जो है वो कह रहे थे दोनों राइट हैंडेड हों तो उसका फायदा होता है। देखिए दोनों राइट हैंडेड, हाँ मैं एक बात कर रहा हूँ कि अगर दोनों राइट हैंडेड होते तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर एक लेफ्ट होता है और एक राइट होता है, अब मिसाल के तौर पर अगर मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ आउट स्विंग करना आता है राइट हैंडेड बैट्समैन के ऊपर, मैं नया बॉल कर रहा हूँ, तो राइट हैंडेड बैट्समैन जब मेरे सामने आएगा तो मुझे तो बड़ा मजा आएगा उसको बॉल करने का, स्विंग अवे स्विंग करूंगा, शॉट्स खेलने जाएगा, एक माइंड में होगा, ड्राइव मारेगा, आउट हो जाएगा। लेकिन जब मेरे सामने लेफ्ट हैंडेड आएगा तो अगर मुझे बाहर बॉल नहीं करना आता और अंदर की बॉल को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है वो, और मुझे बाहर नहीं करना आता तो मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जब लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड दोनों आएंगे तो मुझे अगर बाहर बॉल करना आता है तो मैं उसको प्रॉब्लम, मिसाल के तौर पर शैन बॉन्ड की मिसाल देता हूँ, वो राइट हैंडेड को सिर्फ अंदर बॉल करते थे, अगर राइट हैंडेड उसको मैनेज कर रहा है, लेकिन जब लेफ्ट हैंडेड आते थे आपने देखा कितनी दफ़ा उन्होंने लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को उन्होंने आउट किया क्योंकि बॉल उनका बाहर निकलता था। तो ये उसको एडवांटेज होता है कि अगर लेफ्ट और राइट हो जाता, अगर एक स्विंग का बॉलर है नहीं, अभी वो मुझे- फिर मुश्किल मुझे नहीं आ रहा। समझ में कुछ भी नहीं मुझे आया भी है, समझ में नहीं आया। लेकिन पहले क्या टॉस बताना की चाह तरफ रहे बढ़ते इस पे वापस आएंगे। Scotland have won the toss. What are you going to do? Yeah, we're going to have a ball today. We know that setting totals in this tournament's been quite challenging so far, and we think that's probably the way to go today. It's good to see you back, of course. Have you got any other changes from your game against Namibia? Yeah, Josh Davey is missing out and Alistair Evans is coming in. Unfortunately, Josh has picked up a bit of a niggle, and I'm back in, and Craig Wallace is missing out, unfortunately. After a blistering start in this tournament, it's got a bit difficult for you in the Super 12s, hasn't it? Of course it has. We fully expected the challenges to go up another few notches, and they have done. A bit of a reality check at times. The game keeps you very honest, and it does that very quickly sometimes. So it's about us getting our heads into this game, not fearing any opposition, but being mindful and respectful of them, and going out there trying to play a positive game. You've got 3 amazing fixtures to come: New Zealand, Pakistan, India. Are they games that you approach with a little bit of trepidation, or are you saying this is a fantastic opportunity to show people what we're about? Yeah, brilliant opportunity. I mean, what a time to be a Scottish cricketer, really, and a Scottish cricket fan. So these opportunities, they don't come around very often, and we understand they're going to be tough games, but we're ready to try and push the boundaries for us as much as we possibly can. Go well today. Thanks. Kane setting a target on your first day स्कॉटलैंड game. के कप्तान ने टॉस जीता है और फील्डिंग का फैसला किया है। काइल कॉट्जर ने बड़ी जबरदस्त बात की है। पहले इनकी बात पे आ जाए। उन्होंने कहा कि क्या जबरदस्त वक्त है स्कॉटिश प्लेयर होने के लिए कि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते जो क्रिकेट में इस वक्त मिल रहे हैं। अभी हम ये बैठ के बात कर रहे थे कि जितने भी इनके कैप्टन्स हैं ऐसी टीमों के, वो कितना अच्छा बोलते हैं, और वो ये नहीं कह रहे कि हम अंडर प्रेशर हो, कह रहे हैं टफ होंगे लेकिन हम रेडी हैं, हम अपनी बाउंड्रीज को जाके चेक करेंगे, हम ऑल दी वे जाएंगे। अपॉर्चुनिटीज़ हमारी की बात कर रहे थे, बहुत ज़बरदस्त सेइंग फ्रॉम स्कॉटलैंड कैप्टन के पास। वो ये साथ में एक फील भी थी उनकी कि हमें बड़ा ऑनर फील हो रहा है कि हमें ऐसी टीमों के खिलाफ खेल रहे हैं। दैट वाज और साथ में उन्होंने कहा वी आर रेडी। तो एक चैंपियन कैप्टन के लिए ये जो हम उस दिन बात करेंगे लीडर, तो लीडर विद इन योरसेल्फ आपने बनना है, और ये एक अच्छे लीडर और देखिए इन्होंने बात सेइंग है। क्वालिफाइंग में बांग्लादेश को हराया, यहाँ तक पहुंचे, अचीवमेंट तो इन्होंने अपने लिहाज से काफी की, तो दे मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ देमसेल्फ। ओवर टू तनवीर, सिंपल समझा दूं। असल में मैं पहले आपने मुश्किल क्यों समझाया? जब पहले ही सिंपल समझाना। समझाता हूं केमिकल मैं जब केमिकल तरीके से समझाता हूं, वो यहाँ से आ रहा है, वो वहाँ से जा रहा है, वो सीधा हाथ उल्टा, कुछ समझ नहीं आया। जिस बॉलर के पास क्या कह रहे हैं बता रहे हैं। अच्छा मुझे बताइए, जिस बॉलर के पास दोनों स्विंग होंगे, लेफ्ट और राइट को वो प्रॉब्लम डालेगा। अगर दोनों राइट होंगे तो वो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं डाल सकता। सिंपल समझा। दोनों राइट होंगे तो ज्यादा राइट हैंडेड तो ब्रेक से पहले तो आप कह रहे थे दोनों राइट होने चाहिए। मैंने बोला दोनों राइट होने चाहिए। हाँ। अगर लेफ्ट और राइट हुआ और जिस बॉलर को दोनों स्विंग करनी आती हो वो दोनों को मुश्किल में डालेगा। अगर एक स्विंग आती हो तो दोनों को मुश्किल में नहीं, किसी एक आदि को मुश्किल में डालेगा वो। अच्छा ठीक है। अब नेक्स्ट मौजू पे आप यूनुस भाई से पूछ लें। यूनुस भाई
पहले तो मुझे वो समझा, अगर ये हो रहा हो तो क्या होगा? अब मुझसे नहीं पूछे तो अच्छा है, क्योंकि मैं अब केमिकल लोचा फिक्स कैसे करूं जो आपके जहन में डाल दिया। अब आपने मुझसे तो पूछवा लिया, अब आप भी बोले। शाहिद भाई, पहले शाहिद भाई की तरफ जाते हैं। नहीं, यूनुस भाई से भी पूछे ना। शाहिद भाई की तरफ जाते हैं। शाहिद भाई को आगे पीछे क्यों कर रहे हैं? शाहिद भाई से पूछे। एक सेकंड पहले नहीं, फिर फाइनल थॉट यूनुस भाई की। ये बॉलिंग की बात तो यूनुस शाहिद भाई नहीं बता सकते। शाहिद भाई, गलती इंसान से होती है, वो कोचिंग वाला वोट वापस ले लें। नहीं, तनवीर का अगर इंटरव्यू कोई करेगा तो ये उसको चकरा देगा। और ये अच्छी क्वालिटी बिल्कुल है। मैं अभी सिर्फ एक ही सवाल आ रहा है, ये भी देखिए कहना क्या चाहते हो? शायद भी ये भी एक अच्छे, सॉरी शायद भी आपको काट रहा हूँ बीच में, ये भी एक अच्छे कोच की निशानी है कि वो डिटेल से समझाता है। जब वो उनको केमिकल लोचा लाना है, अगले उसमें आप सवाल करो, मैं ऐसे केमिकल लोचा लाऊं कि आप अपने सवाल में गुम हो जाएंगे, तो जवाब नहीं देना पड़ेगा। तो ये भी एक अच्छे कोच की निशानी है। भाई यूनुस भाई से पूछे ना, एक सेकंड पहले शाहिद भाई आप बात फिनिश करें। मैं एक बिल्कुल पेंडू देहाती की तरह बात करूंगा कि पाँव में सज्जा हो या खब्बा, जो चल जाए वो अच्छा। Exactly. जबरदस्त आंसर। अच्छा मुझे बताएं क्यों एक्सपर्ट्स, आई होप कि शायद भी हमारे साथ है। जी साथी हैं, क्यों एक्सपर्ट्स और टॉप क्रिकेटर कहते हैं कि लेफ्ट और राइट नहीं कर रहे हैं कि राइट होना चाहिए, लेफ्ट होना चाहिए, ठीक है, दोनों राइट होना चाहिए। हम बात कर रहे थे टीम पाकिस्तान की। हम इंडिया के खिलाफ मैच जीते, कौन सा एक पर्सन था उस दिन जो चार्ज था, वो कौन था? रिजवान। क्यों? उनका स्टाइल देखा था, पहले ओवर में छक्का, दूसरे ओवर में बाउंड्री, उससे ज्यादा रनिंग। हम क्या बात कर रहे थे? हम हमेशा बात करते हैं कैप्टन बाबर आजम के लिए और मोहम्मद रिजवान के लिए कि एक जैसे खेलते हैं, ठीक है, ये स्ट्राइक भी इनका एक जैसा रहता है, हमें पावर हिटर चाहिए। और अगर रिजवान से, बाबर आजम तो काफी अरसे से ओपन कर रहे हैं, रिजवान से पहले कौन ओपन कर रहे थे? रिजवान से पहले शर्जील थे, शर्जील कर रहे थे, फखर भी थे, फखर भी थे। तो आप शर्जील खान की बात कर रहे हैं, फखर जमान की बात कर रहे हैं, तो वो ऑलरेडी प्रूव कर चुके थे और फखर ने तो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेस किए। हम उस वक्त ये बात कर रहे थे कि एक जैसे स्टाइल के बैट्समैन हैं। हमने इस वर्ल्ड कप में भी ये बात की कि ये हमें चेंज करना पड़ेगा, और हमने ही ये बात शुरू की और हमने भी अप्रिशिएट किया कि बाबर आजम तो आज भी वो अपने स्टाइल से खेल रहे हैं, रिजवान ने अपना स्टाइल चेंज किया। जो मैं पहले भी बात कर रहा था, हम ये हमेशा बात करते थे कि एक टीम में अगर बाबर आजम भी हो, मोहम्मद रिजवान भी हो, शुएब मलिक भी हो, मोहम्मद हफीज भी हो, ये एक स्टाइल की तरह खेलते हैं। हम इनका स्ट्राइक रेट, इनमें से कम दो प्लेयर्स का स्ट्राइक रेट 160 होना चाहिए। फिर हमने यही बात की और मैंने ये बात की कि क्यों नहीं कि हम मोहम्मद हफीज हो गए, शुएब मलिक, इनको ये एक रोल क्यों नहीं दे सकते कि भाई इतना ज्यादा एक्सपीरियंस मौजूद है, क्या वो चेंज नहीं कर सकते? उनमें कैपेसिटी नहीं है। मोहम्मद रिजवान ने अपने आप को चेंज नहीं किया। जब एक यंग लड़का आके, एक यंग डायनेमिक प्लेयर आके ये कर सकते हैं, तो हम जैसा या शुएब मलिक जैसे या मोहम्मद हफीज जैसे प्लेयर क्यों नहीं चेंज कर सकते? बिल्कुल सही तो हम ये बात कर रहे हैं, आइडियली यही होता है कि राइट लेफ्ट हो तो बॉलर्स को, जैसे तनवीर भाई ने खुद ही बाद में बात की कि थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होता है बॉलर्स को। कैप्टन को, एज ए कैप्टन मुझे प्रॉब्लम होगा, मैं इस क्योंकि टाइम शॉर्ट है, थिंकिंग ज्यादा करनी है, वार्नर बैटिंग कर रहे हैं। अच्छा वहाँ मुझे बताएं, एक तरफ वार्नर खड़े हुए, दूसरी तरफ बाबर आजम खड़े हुए, अब मैं क्या करूं? एज ए कैप्टन मुझे भी तो इतनी थिंकिंग, और फिर बॉलर्स क्या होने चाहिए, अच्छा फिर बहुत सारे प्लान्स होते हैं कि फला बैट्समैन के लिए ये बॉलर होना चाहिए, फला उसके लिए, जो कि हमने देख रहा इयन मॉर्गन ने जो हम ऑस्ट्रेलिया का मैच खेले, वो उनके खिलाफ खेले, क्या उन्होंने एक प्लानिंग की हुई थी कि उन्होंने हॉर्सेस फॉर कोर्सेज रखे हुए थे, क्या वो आएंगे तो आदिल रशीद को, कौन सी टीम है ये, इंग्लिश कौन सी टीम है जो स्पिनर से अटैक शुरू करती है? बहुत कम देखा हमने। बिल्कुल सही है, ठीक है। और लेग स्पिनर से तो कभी हमने देखा ही नहीं कि लेग स्पिनर ने किया। इस शूडी भी करते हैं न्यूजीलैंड के लिए, लेकिन वो पहला दूसरा ओवर नहीं करते, पावर प्ले में आ जाते हैं, 5वां ओवर 6वां ओवर। हमने खुद भी कराई है, सईद अजमल से बॉलिंग कराई, शायद अफरीदी से भी कराई, बहुत से बॉलर से कराई, लेकिन हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, तो ये वो बात कर रहे हैं, इस तरह कर देखिए। इसमें अब दोनों, अब स्पिनर, सपोज स्पिनर्स की बात कर लेते हैं, दोनों लेफ्ट हैंडेड जब बैटिंग कर रहे होते हैं तो कप्तान क्या करता है? लेग स्पिनर को लेके आएगा, लेग स्पिनर को करवाएगा? नहीं करवाएगा ना, उसको पता है इसका बॉल अंदर आएगा, आराम से कनेक्ट कर सकते हैं, दोनों लेफ्ट हैंडेड हैं। उसकी कोशिश होती है कि मैं ऑफ स्पिनर अगर मेरे पास है मैं उसको लेके आऊं,
सही है। लेकिन अगर आपके ऑफ स्पिनर नहीं है तो वो अलग बात है। ठीक है, इसी तरह ही फिर मैं बोलूंगा, फिर आप बोलोगे डिटेल से समझा रहे हैं, आप ब्रेक ले लो। मैं ब्रेक ले रहा हूँ, मुझे बहुत शदीद जरूरत है ब्रेक की, और जो आपने समझाया था उसके मसला बाद। पता क्या है, मसला पता क्या है, ऐसा बंदा कभी आप लोगों के सामने आए नहीं जो डिटेल से समझाए और आपको परेशान कर दे, क्योंकि कभी सोचा तो है नहीं। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, विल बी राइट बैक। To have you back once again in our special transmission. Obviously जब कौमी टीम जीतती है तो फैंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, और सेलिब्रेशन का एक और तरीका ये हो गया है अब कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे मीम्स आपके सामने आते हैं जो बड़े क्रिएटिव होते हैं और बड़े फनी होते हैं। तो आइए बढ़ते हैं मीम्स की तरफ। जी, पहला मीम आपकी स्क्रीन पे है। इंडिया का कोच बने तो बताएंगे पाकिस्तानी बैट्समैन को कैसे आउट करना है, नमीबियन बॉलर्स, क्योंकि इन्होंने जो है विकेटें ले ली थी पाकिस्तान की कुछ। ये जुमला था रोहित शर्मा का, जब उनसे पूछा था कि पाकिस्तान हमेशा आपसे हार जाता है, तो ये जुमला उन्होंने बोला था, तो ये मीम में इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट, बीसीसीआई रिक्वेस्ट कर रही है कि हमें 4 फॉरेन प्लेयर ऐड करने दिए जाए टीम में। नेक्स्ट, इस बार वर्ल्ड कप लेकर आना, अब्बा नहीं मानेंगे। ये एक मूवी से लिया है और ये मीम बना है। नेक्स्ट, बाबर का स्कोर ये, रिजवान का स्कोर ये, जॉस बटलर का स्कोर ये, और पूरी इंडियन टीम का स्कोर अब तक इस T20 वर्ल्ड कप में ये है। नेक्स्ट, अफगानिस्तान, आई कैन एक्सप्लेन how come you have 8 points while I have 4 I have only 2, और इंडिया कह रहा है you guys have points, हमारे तो पॉइंट्स ही नहीं है कोई। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अच्छा, ये आखिरी था। तो ये वर्ल्ड कप मीम्स है, बड़े मजे के मीम्स बनते हैं। ऑब्वियसली जब आप जीत रहे होते हैं तो ये सब अच्छा लगता है, होना चाहिए। और ये इसी तरह है कि देखिए फन क्रिकेट में, और खासतौर पर T20 की जो क्रिकेट है हम कहते हैं एंटरटेनमेंट है, फन होना चाहिए, चाहे आप जीतो चाहे हारो। टीम इंडिया इस वक्त थोड़ा सा बैकफुट पे है, तो उन्होंने बहुत अपना फन किया है, अब उनकी बारी है रिसीव करने। हमने 28 साल वेट किया है, हमने 28 साल इस मैच के लिए वेट किया है। आप हमें देखिए कि हमने कितना सब्र किया, और हर दफ़ा टाकरा भी किया, और तो शोला भैया ने हर दफ़ा आके टाकरे में जाके ना टाकरा किया। तो मेरे ख्याल से इस वक्त फन करें। आई होप कि ये T20 वर्ल्ड कप इसी तरह अच्छा जाए, खुशी से चलता रहे, मजे से जाता रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस खित्ते में, यहाँ पे UAE में, पाकिस्तान में, इंडिया में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा क्रिकेट को लेके, स्पोर्ट्स को लेके बहुत ज़्यादा फन है। आई होप कि इसी तरह चलता रहेगा, और सब टीमों के लिए और अच्छा, हम जब खुश होते हैं तो लोग कहते दोगले हो गए। जब हम 5 बजे वापस आएंगे तो कुछ पॉइंट्स टेबल वगैरह के हवाले से भी बात होगी। नहीं, पॉइंट्स टेबल में बात नहीं, आप ही करेंगे। नहीं करेंगे, SBT से बात करेंगे। SBT अच्छा, ये बताइए कि स्कॉटलैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड कुछ कर सकती है तब्दीलियां? स्कॉटलैंड ही तब्दीलियां कर सकती है। आई होप कि न्यूजीलैंड को अच्छा मैच मिले और उनको पूरी प्रैक्टिस मिले, और उनके बैट्समैन को, और लगता यही है कि न्यूजीलैंड हमारे साथ आगे बढ़ेगा। न्यूजीलैंड के बहुत ज्यादा ब्राइट चांसेस एज अ टीम, जैसे बार-बार हम बात कर रहे हैं, सारे उनके शोबे जो है ना बॉक्सेस टिक है। बिल्कुल सही है, इस पर मजीद बात करेंगे 8 बजे। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।